हमारी एक्सरसाइज 12.2 में है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, यानी सेगमेंट और सेक्टर। जैसे मान लिया जाए कि कोई वृत्त है, मान लिया जाए कि कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें r। अगर हम इस वृत्त को त्रिज्या के अनुदिश काट दें, त्रिज्या के अनुदिश यानी कि अगर हम इस वृत्त को त्रिज्या के अनुदिश काट दें तो उसका जो भाग जो त्रिज्या के रूप में कटता है कहते हैं त्रिज्य खंड, ठीक, और इसे बोलते हैं सेक्टर। अब क्योंकि ये देखो ये भाग छोटा है और ये भाग क्या है, पूरा बड़ा भाग है, तो इस छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड यानी कि माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और इस बड़े वाले को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। यानी कि त्रिज्यखंड कब होगा, जब हम किसी वृत्त को उसके त्रिज्या के अनुदिश काटेंगे, तो जब उसे त्रिज्या के अनुदिश काटने पर जो भाग बचेगा वो कहलाएगा हमारा त्रिज्यखंड। जो छोटा भाग होता है उसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड यानी कि माइनर सेक्टर, और जो बड़ा भाग होता है उसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक। अब क्योंकि देखो ये रेडियली कटता है, ये है ना, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई कोण होगा इसमें। मान लिया जाए कि ये कोई कोण यानी कि जो त्रिज्यखंड है वो उसके केंद्र पर थीटा का कोण बना रहा है। अब अगर हम इसे इस त्रिज्यखंड का यानी लघु त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि जो कोण यहाँ पे बन रहा होगा सेंटर पर, उस सेंटर पर ये उस कितना भाग वो ग्रहण कर रहा है और कितने में से कर रहा है, तो कितना होता है, टोटल कितना होता है, ये 360 का होता है, तो 360 में से कितना भाग ऑक्युपाई कर रहा है, वो कितना पाई घेर रहा है, वो कितना भाग घेर रहा है, थीटा। लेकिन किसका घेर रहा है ये, तो ये वृत्त का घेर रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम कहेंगे ये हमारे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा ये, ठीक है ना। यानी अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360। थीटा कौन सा होगा वो त्रिज्यखंड जो कोण केंद्र पर अंतरित कर रहा होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये एक वृत्त है, इसकी रेडियस मान ली जाए कि 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसका कोई भी एक त्रिज्यखंड यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लिया जाए कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो थीटा की वैल्यू देखेंगे पहले, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। रेडियस देखेंगे तो रेडियस दे रखी है इसकी 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री और यहाँ पे हो गया 360 इंटू पाई बाई 2 इंटू 14 इंटू 14। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 जा 36 होता है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 से ये हो जाएगा 11 टाइम, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 7 से इसे और काट दो, 2 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, आ जाएगा 11 गुणा 2 गुणा 14 बटा 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब 14 दूनी 28 यानी 11 गुणा 28 बटा 3 यानी 11 8 88। तो कितना हो जाएगा 22 और 8 30 यानी कि 308 बटा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम अगर किसी क्या कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि अगर हम वृत्तखंड निकाल रहे हैं तो वृत्तखंड क्या होता है कि अगर हम उसे, जैसे हमारी जीवा होती है, तो कोई भी जीवा वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करती है। यानी कोई भी जीवा होती है वो वृत्त को कितने भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है। तो जो छोटा भाग होता है उसे हम कहते हैं
लघु वृत्तखंड, इसे कहेंगे हम वृत्तखंड, ठीक है ना, लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला भाग होगा उसे कहते हैं हम दीर्घ, उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना। तो अगर हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो देखो टोटल हमें इसकी रेडियस भी दे रखी होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। अब उसमें देखा कि जो त्रिज्य, ये जो त्रिज्या हो गई r, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रायंगल और बनता है ये। अब हमें क्या है, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, हमारा त्रिज्यखंड। ये क्या भाग है, हमारा त्रिज्यखंड। तो हम अगर मान लो कि हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना पड़ेगा, ये पूरा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये त्रिज्यखंड कौन सा है, लघु वाला है ना, लघु वाला का क्षेत्रफल। और उसमें से हमें घटाना पड़ेगा कौन सा, ये जो ट्रायंगल बच रहा है ऊपर, जो ट्रायंगल साफ दिखाई दे रहा है ना, इस ट्रायंगल को अगर हम घटा दें, इस ट्रायंगल के एरिया को, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल शेष बचेगा, अब कौन सा क्षेत्रफल शेष बचेगा, ये नीचे वाला बचेगा, और ये क्या होगा, हमारा लघु वृत्तखंड। तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है ना। तो हम इस पूरी प्रश्नावली में केवल इन्हीं यानी इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।